Hello everyone and welcome to Oxford Malwa Academy Hadiplia. Myself Chetan Patidar and I will teach you physics. आज अपन फिजिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हैं। तो फिजिक्स के इंट्रोडक्शन में अपन कुछ बेसिक डेफिनेशन देखेंगे साइंस की, फिजिक्स की, है ना। साइंस क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है ना। और छोटी छोटी डेफिनेशन देखेंगे और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे अपन थोड़ा सा। तो साइंस साइंस क्या है? द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड नेचुरल लॉ इज नोन एज साइंस। मतलब आपका फिजिकल वर्ल्ड और नेचुरल लॉ की स्टडी क्या है? साइंस है आपका, है ना। फिजिकल वर्ल्ड मतलब आपका जैसे भौतिक जगत है ना, मतलब जैसे अपन जहाँ पर अपन रह रहे हैं ना, उसका जो एक स्टडी करना क्या है? साइंस है। क्या है? साइंस। और जो भी अपने नेचुरल लॉ है ना, जैसे मान लो अपना जो भी अपने नेचर मतलब प्रकृति है ना, इसके जो भी लॉ है ना, वो सब की स्टडी करना क्या है? साइंस है ना। जैसे कि मैं आपको थोड़ा बता दूं साइंस के बारे में, है ना। डेफिनेशन तो अपनी ये हो ही गई, बाकी थोड़ा सा जैसे कि मान लो अपन जहाँ जैसे सूर्य सुबह कहाँ से उगता है? पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है ना। तो ऐसा ही क्यों होता है? क्योंकि क्यों होता है ऐसा? साइंस के कारण होता है ना। उसके पीछे कुछ साइंस है। ओके, तो उसकी स्टडी करना क्या है? साइंस है ना। कि ऐसा क्यों होता है ना। वो साइंस है। जैसे मान लो किसी चीज को अपन ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस नीचे आती है ना। तो उसके पीछे भी कुछ रीजन होगा। तो उसकी स्टडी करना कि अब जैसे मान लो कोई भी चीज आप ऊपर फेंकते हो, है ना, तो वो वापस नीचे आ जाती है ना। या फिर किसी हाइट से अपन किसी भी, है ना, जैसे मान लो आप एक हाइट से किसी बॉल को गिराते हो, है ना, या पत्थर को गिराते हो, वो नीचे ही आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? इसके स्टडी करना क्या है? आपका साइंस है ना। तो वो मतलब नेचुरल लॉ है ना, और फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी करना क्या है? आपका साइंस है। ओके, अपन ने साइंस को आगे दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक फिजिकल साइंस और एक आपका बायोलॉजिकल साइंस। ओके, तो आपका फिजिकल साइंस क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच इंक्लूड द स्टडी ऑफ सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, है ना, इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। ओके, मतलब आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी का जो भी मतलब अपन स्टडी करते हैं वो किसके अंदर करते हैं? फिजिकल साइंस के अंदर आता है। ओके, ठीक है। और बायोलॉजिकल साइंस क्या है आपका? द ब्रांच ऑफ साइंस विच द स्टडी ऑफ सब्जेक्ट लाइक बॉटनी एंड जूलॉजी, है ना। मतलब बायोलॉजिकल साइंस के अंदर अपन बॉटनी और जूलॉजी का स्टडी करते हैं, वो आपका क्या है? बायोलॉजिकल साइंस है। अच्छा, आप बोलोगे बॉटनी क्या है? तो बॉटनी आपका क्या है? प्लांट साइंस है ना, जिसमें अपन प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं, वो आपका क्या है? बोटनी है। क्या है? बोटनी। और ये आपका जूलॉजी क्या होता है? ये होता है आपका एनिमल किंगडम। द स्टडी ऑफ एनिमल किंगडम इज नोन एज जूलॉजी। ओके, और इसमें प्लांट साइंस के बारे में स्टडी करना आपका क्या है? बोटनी है। ओके, ठीक है। बाकी आपका जियोलॉजी आपने मतलब जियोग्राफी में पढ़ाई होगा, मतलब स्टडी ऑफ रॉक्स इज नोन एज जियोलॉजी। ओके, आया समझ में। और जो आपका एस्ट्रोनॉमी है, वो एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? जैसे मान लो आपको सन, है ना, सूर्य तारों का जो है स्टडी करना, वो क्या है? एस्ट्रोनॉमी है ना। आपके सन, मून, इनके बारे में आपका ये स्टडी करना क्या है? एस्ट्रोनॉमी। बाकी फिजिक्स आपको पढ़ ही रहे हैं ना, आगे अपन फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसे केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में अपन जैसे कि मैटर के बारे में स्टडी करते हो, वो आपका क्या है? केमिस्ट्री है। ओके, स्टडी ऑफ मैटर, है ना। और ठीक है, इतना हुआ। और फिजिक्स देखो, फिजिक्स क्या है आपका? फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। ओके, मतलब फिजिक्स का मतलब क्या होता है? उसकी फिजिकल मतलब फिजिकल फिनोमिना के बारे में स्टडी करना क्या है? आपका फिजिक्स है। ओके, मतलब आपका जो नेचर है, स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, है ना। और आपका फिजिकल फिनोमिना के बारे में स्टडी करना आपका क्या है? फिजिक्स है। ओके, आगे अपन करते हैं मैटर। ओके, तो मैटर क्या आपका? इट इज समथिंग दैट हैज ए मास ऑक्यूपाई स्पेस
एंड कैन बी फेल्ट विथ आवर सेल्स ऑर्गन्स, है ना। आपका मैटर क्या होता है? ओके, इट इज समथिंग दैट हैज़ अ मास ऑक्यूपाई स्पेस, है ना, एंड कैन बी फेल्ट विथ आवर सेंस ऑर्गन। मतलब जिस जो मास ऑक्यूपाई करता है, मैटर क्या होता है? एक मास ऑक्यूपाई करता है ना। ओके, मतलब कोई भी, जैसे मान लो मैटर, जैसे मान लो, है ना, जैसे ये पेन ही हुआ, है ना, तो ये क्या करता है? इसका जो मास क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है। क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना। जैसे मान लो मैंने रखा, तो यहाँ पर ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ओके, तो ये आपका क्या है? मैटर है ना। और ये हमारी सेंस ऑर्गन से बना भी होता है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है? आयरन, एयर, वुड, है ना, ये मैटर है। ओके, आगे अपन देखते हो, मैटर इज ऑफ थ्री टाइप्स। ओके, है ना, मैटर को कितने टाइप में डिवाइड किया अपन ने? यहाँ पर थ्री टाइप्स में डिवाइड किया है ना। फर्स्ट है सॉलिड, है ना, सेकेंड लिक्विड एंड थर्ड गैसेस। तो अपन सॉलिड के बारे में डिस्कस करते हैं। these are the substance these are the substance which possesses finite shape and volume both, है ना। the molecules of study are very closely packed, है ना। चलो थोड़ा सा फर्स्ट जो है इसका देखते हैं अपन। दिस आर दी सब्सटेंस विच पोजेसेस फाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम बोथ। मतलब क्या बोल रहा है कि जो आपका जो सॉलिड है वो क्या है? मतलब उसका शेप और वॉल्यूम जो है वो फाइनाइट होता है। फाइनाइट मतलब एक सीमित होता है ना। मतलब एक कुछ शेप होता है। जैसे मान लो ये पेन लिया मैंने, तो इसका कुछ शेप भी है और इसका एक वॉल्यूम भी है। मतलब एक इसका शेप है। जैसे मान लो ये इसका शेप आपको दिख ही रहा, कोई भी चीज़, जैसे बुक है, इसका भी एक कुछ शेप है। जैसे आपने एक ईंट ली, है ना, उसका भी कुछ शेप होता है। और उसका वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होता है कि वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो आपका क्या होता है? वॉल्यूम, है ना। जैसे मैंने इस पेन को यहाँ पर रखा, तो कुछ ना कुछ ये, है ना, आपका स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना। तो ये क्या है? आपका सॉलिड है। ओके, मतलब जो जिसका शेप और वॉल्यूम फाइनाइट होता है ना, जिसका जो है शेप और वॉल्यूम अपन फाइंड कर सकते हैं, है ना, मतलब फाइनाइट होता है, वो आपका क्या है? सॉलिड है। ओके, द मोलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड, है ना। जो आपका जो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे जैसे आपका जो सॉलिड होता है वो किससे बना होता है? मॉलिक्यूल से बना होता है। किससे बना होता है? मॉलिक्यूल से बना होता है ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना होता है। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के अंदर, वो वेरी क्लोजली, मतलब एक बिल्कुल पास पास में अटैच रहते हैं। ओके, एंड सो दैट वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स एक्ट अमोंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड। मतलब सॉलिड जो होता है आपका, वो मॉलिक्यूल से बना होता है। तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या है? बिल्कुल पास पास होते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल पास पास होते हैं। तो पास पास होते हैं, तो जो उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है, वो भी क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग रहेगा। जैसे मान लो दो लोगों में मतलब अच्छी बन रही है, तो मतलब उनके कुछ बीच में क्या है? जो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। तो मतलब इनके जो मॉलिक्यूल्स पास पास में है, यानी कि जो इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। मतलब इनकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी है ना। मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी। ओके, मतलब अगर, है ना, पास पास में है अगर मॉलिक्यूल, तो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। ओके, इसका एग्जाम्पल जैसे मान लो आयरन हुआ, वुड हुआ, है ना, ये सब आपके किसके एग्जाम्पल है? सॉलिड के एग्जाम्पल है ना। सेकेंड अपन लेते हैं लिक्विड्स, है ना। तो लिक्विड क्या होता है? दिस सब्सटेंस हैव डिफाइनाइट वॉल्यूम बट देयर शेप इज नॉट फाइनाइट। ओके, मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो वॉल्यूम है वो तो डिफाइनाइट है ना, बट देयर शेप इज नॉट फाइनाइट। मतलब आपने लिक्विड, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर। ओके, फॉर एग्जांपल वाटर, तो वाटर का जो है आपका जो वॉल्यूम है वो तो फाइनाइट रहता है, लेकिन जो सेफ रहता है वो फाइनाइट नहीं रहता है ना। जैसे मान लो वाटर को आप जैसे गिलास में लेते हैं, मान लो, तो गिलास जैसी शेप में आ जाएगा, है ना। तो उसका शेप तो फाइनाइट है। ओके, मतलब उसका वॉल्यूम तो फाइनाइट है। मतलब जैसे मान लो उसका वॉल्यूम तो निकाल सकते हो, वो कितनी जगह मतलब घेरता है। ओके, बाकी उसका शेप फाइनाइट नहीं। उसको अपन अगर गिलास की शेप में लेंगे, तो गिलास की शेप में अगर उसको मान लो अपन और किसी और दूसरे बर्तन में अगर डालेंगे, तो वो उस शेप में आ जाएगा, है ना। तो ये क्या है आपका?
उसका शेप नहीं है और वॉल्यूम होता है। द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज कंपेरेटिवली मोर देन दैट इन सॉलिड, है ना। तो जो आपका जो डिस्टेंस होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में जो आपका जो डिस्टेंस होती है वो कंपेरेटिवली क्या होती है, मोर होती है सॉलिड से। ओके, आपके लिक्विड में जो है डिस्टेंस मतलब जो उसके मॉलिक्यूल रहते हैं वो दूर दूर रहते हैं ना, और सॉलिड में जो है पास पास होते हैं। द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर वीक, है ना। अगर मान लो आपके मॉलिक्यूल्स दूर दूर है तो उसमें जो है आपका जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स भी क्या रहेगा, वीक रहेगा। ओके, बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड्स कैन फ्लो एंड एक्वायर्स द शेप ऑफ कंटेनर्स। ओके, मतलब वही मैंने जो आपको बताया था कि किसी भी कंटेनर में अगर अपन डालेंगे अगर लिक्विड को तो वो उसी शेप में आ जाएगा, है ना। और इसका एग्जांपल, लिक्विड का एग्जांपल क्या है आपका, वाटर। ओके, और नेक्स्ट है आपका गैस। ओके, दिस सब्सटेंस डू नॉट हैव डिफाइनाइट शेप एंड डिफाइनाइट वॉल्यूम। द मोलिक्यूल ऑफ गैस आर वेरी लार्जली सेपरेटेड एंड सो दैट इंटरमोलिकुलर फोर्स आर नेग्लिजिबल। ओके, मतलब गैसेस क्या होती है, ना तो इसका शेप फाइनाइट होता है ना ही वॉल्यूम, मतलब ना तो इसमें शेप होता है ना ही वॉल्यूम रहता है। ओके, द मोलिक्यूल ऑफ गैस आर वेरी लार्जली सेपरेटेड, जो इनका मोलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं, दूर दूर, मतलब आपने देखा होगा जैसे गैस के जो मतलब अपन निकाल देते हैं तो उसके जो है मोलिक्यूल वो दूर दूर हो जाते हैं। ओके, और इंटरमोलिकुलर फोर्स क्यों होता है इसमें ऐसा, क्योंकि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होता है ना, वो मतलब नेग्लिजिबल होता है। ओके, इसलिए इनके जो है आपके मोलिक्यूल वो दूर दूर रहते हैं। ओके, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।